पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, इसलिए मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के भूत को मत जगाइए। एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़े संकट में हम पूरे देश को डाल देंगे। सब ये बीजेपी के नेता हैं, इनका नाम सुशील कुमार मोदी है और यह बिहार के नेता हैं। इन्होंने राज्यसभा में कहा है और इनका बयान जो है पूरा वायरल हो रहा है। कर्मचारियों और कर्मचारी के फैमिली में रोष है कि आखिर यह ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। यह कह रहे हैं राज्यसभा में कि हम हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे, आप भी इनका वीडियो सुना होगा। यह कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि पेंशन का भूत मत चढ़ाइए, नहीं तो आने वाला समय में देश का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अरे मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी, कभी अपना भी खर्च बताइए। आके राज्यसभा में कर्मचारियों का खर्च गिना रहे हैं और श्रीलंका जैसी हालत की बात कर रहे हैं। क्या कभी आपने राज्यसभा और लोकसभा या मंच में कहीं बताए हैं कि नेताओं को 4-4 पेंशन क्यों मिल रहा है? एक नेता 5-5 पेंशन ले रहा है, आपके भी 3-4 पेंशन होंगे, लेकिन आप जो है कर्मचारियों के पेंशन से जल रहे हैं और कर्मचारियों के पेंशन पर ज्ञान बांट रहे हैं कि देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। आपको, आपके नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको गाड़ी पर चलने का अलग भत्ता मिलता है, जहाज में उड़ने का अलग भत्ता मिलता है, रूम में रहने का अलग भत्ता मिलता है, टेलीफोन से बात करने का अलग भत्ता मिलता है। यहाँ तक कि एक बार अगर चुनाव जीत गए, चाहे 10 दिन के लिए भी रहे, तो आपको पेंशन मिलता है। अगर पुरानी पेंशन इतना ही बुरा है तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? अगर नई पेंशन स्कीम इतना ही अच्छा है तो आप नई पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आपको लगता है कि देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा, अरे सुशील कुमार मोदी जी, पहले आप अपना पेंशन छोड़िए और आकर मीडिया में कहिए कि हम अपना पेंशन छोड़ रहे हैं। एक देश, एक समान नियम होना चाहिए, ना कि आपके लिए अलग और कर्मचारियों के लिए अलग। आज आपको, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको श्रीलंका जैसी स्थिति लग रही। आज आपने जो बोला है, अभी आप जो बोल रहे हैं, राज्यसभा में बोले हैं कि पेंशन से, कर्मचारियों के पेंशन देने से आपकी देश की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। यही बात एक बार केंद्र वाले मोदी जी से बुलवा कर देखिए, तब पता चलेगा। आप अपने आप को बहुत शास्त्री समझ रहे हैं तो कभी डाटा भी देखिए। आप आकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो कभी अपना भी डाटा बताइए कि नेताओं के पेंशन पर, नेताओं के फैसिलिटीज पर, नेताओं को 4-4 पेंशन पर और तमाम प्रकार की सुविधाओं पर कितना खर्च हो रहा है देश का। क्यों ये डाटा आपके पास नहीं है? नहीं है तो कहिए, हम डाटा भिजवा देते हैं। अरे सुशील कुमार मोदी जी, थोड़ा भी शर्म करिए। अगर एक देश है, अगर इस देश के सभी नागरिक समान हैं, तो आपके लिए अलग पेंशन व्यवस्था क्यों है? पहले आप अपना पेंशन छोड़िए देश हित में, उसके बाद कर्मचारी खुद छोड़ देंगे। और पेंशन का भूत चढ़ाने का जो आप बात कर रहे हैं, पेंशन का भूत चढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेंशन का भूत तो कभी हमारे सर से उतरा ही नहीं है। चाहे वो नए कर्मचारी हो या पुराने कर्मचारी हो, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। और हम इसे लेकर रहेंगे, चाहे आप कितना भी झूठी और कितना भी साजिश आप कर लीजिए और जनता को जितना भी मूर्ख बनाना है आप बनाइए, लेकिन यह मत भूलिए, कर्मचारी कभी झुकेगा नहीं और पेंशन लेकर रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि आप ही के सरकार ने पेंशन को बंद किया था, तो हमें आपसे
आप जैसे नेता सुशील कुमार मोदी जी, आप जैसे नेताओं पर हमें थोड़ा भी भरोसा नहीं है और हम आपसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि आप हमें पेंशन देंगे। जो 2 दिन के लिए सांसद और विधायक बने उसे जिंदगी भर पेंशन, और एक नहीं 5-5 पेंशन। लेकिन जो पूरा जिंदगी सेवा करे, देश सेवा में अपनी जान गंवा दे, चाहे वो सेना के लोग हो, चाहे किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो पूरा जिंदगी देश के सेवा करते करते अपनी जान भी गंवा दे, तो उसके लिए बुढ़ापे में पेंशन नहीं है, उसके लिए बुढ़ापे में टेंशन है। आखिर यह कहाँ का न्याय है? हम जो है ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि पेंशन का मुद्दा, पेंशन देने से श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी देश की, तो एक बार मोदी जी से बुलवा दीजिए, केंद्र वाले मोदी जी से, कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे क्योंकि देश का हालत श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अरे शर्म तो करिए, खुद 5-5 पेंशन ले रहे हैं और दूसरों को एक पेंशन में श्रीलंका जैसी हालत हो रही है। इतना भी अर्थव्यवस्था हमारा देश का चौपट नहीं है जितना कि आप बता रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। तो आप तो खुद कंफ्यूजन में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।